वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेहत के हवाले से। हम देखते हैं हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा जो टैबूज़ हैं वो कायम किए गए हैं, जो चीज़ें हैं जो बहुत सारे इंटरनेशनल वर्ल्ड में आम होती जा रही हैं, लेकिन हम उसको अपनाने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों का आजकल के माशरे में जो दौर चल रहा है, जो महंगाई का दौर है, जो हर तरफ मुझे लगता है आप बाहर जाएंगे, ट्रैफिक को देख के आपको स्ट्रेस होगा, आप टेंशन में आ जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। कोई काम आपका आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रहा तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आपको कुछ नहीं भी हो रहा, आप किसी के साथ गुस्से में बात करें तो आप बाद में लेम एक्सक्यूज़ ये दे देते हैं मेरा ब्लड प्रेशर हाई था। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती है। आपके मिजाज में गर्मी होती है, आपके अखलाक में गर्मी होती है। ब्लड प्रेशर हाई होने की जो वजह होती है हाइपरटेंशन, इस हवाले से बात करेंगे। और मुझे आज सुनकर बहुत खुशी हुई है, हाइपरटेंशन इंस्टीट्यूट जो है वो एक कायम किया गया है शालामार हॉस्पिटल में। इससे पहले मैंने कभी भी नहीं सुना था। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत प्रोफेसर डॉक्टर अजरा महबूब साहब, जो कि ब्लड प्रेशर स्पेशलिस्ट हैं, हेड ऑफ हाइपरटेंशन प्रोग्राम एंड शालामार इंस्टीट्यूट में चेयरपर्सन क्लिनिकल रिसर्च डिपार्टमेंट में है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। मैम बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, नाइस। मैम हम जानना चाहते हैं आपसे कि जैसे कि मैंने कभी पाकिस्तान में ये नहीं सुना कि हमने सुना है काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल, ये सब चीज़ें होती ज़रूर है, लेकिन अभी भी बहुत सारे मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग उस थेरेपी के लिए नहीं जाते हैं और उनको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, स्ट्रेस एंजाइटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, नमाज़ पढ़ी जाए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है एक हद तक, लेकिन इलाज भी ज़रूरी होता है बहुत सारी चीज़ों में। इस तरह से हाइपरटेंशन इंस्टीट्यूट जो है, इसके बारे में मैंने पहले कभी भी नहीं सुना था, तो ये कैसे आगाज़ हुआ, आप इसके साथ कैसे जुड़ी, इस बारे में बताएंगी आप हमें? Sure, thank you very much for having me on the show. Our pleasure to have you, ma'am. I think the hypertension, if you look at rest of the world, it's a recognized specialty. So if you go to UK, Ireland, I spent almost 25 years in Ireland and we had our setup, and there are international hypertension programs. So before I tell you a little bit about our institute, so just also let you know, okay, the good news is I'm chairing the South Asia, Central Asia, all the whole chapters for International Society of Hypertension. So this is the first time Pakistan is actually representing. It was always India. So I think in the light of current affairs, this is another good news, right? So I think considering internationally, this is a big specialty, and aapko pata hai 17th, which is tomorrow, is World Hypertension Day. So this is really a very appropriate time to talk about it. So when I returned to Ireland, I think I had two things in mind. One thing I always felt because I graduated from here, कि हमारी health care is not as optimal as you would like it to be for a variety of factors. Obviously, there is out-of-pocket spending. People cannot afford medicines. At the same time, the doctors rely a lot on private practice, and many people with low middle class don't get very good care. So I wanted to come at least do my part, give back to my country, because they trained me and I left abroad, right? Second thing was research, which तहकीक जिसे हम कहते हैं, पाकिस्तान में हेल्थ केयर में is like almost non-existent. So I wanted to set those things up. So because of hypertension, I'm able to do both of them. So I have a hypertension institute. इसमें ये है कि we have obviously at the moment we have fighting fire situation. We got a lot of patients with blood pressure up to 200. तो उसमें आपको मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ कि नॉर्मल इंसान में ब्लड प्रेशर सब में होता है, एंड वी नीड इट, क्योंकि आपकी सारी बॉडी को ब्लड चाहिए होता है, ब्रेन में जाना होता है, हार्ट में जाना होता है। तो 120/80 इज़ आर कट ऑफ। उसके साथ ऊपर जाना शुरू होता है, इट्स अ प्रॉब्लम, एंड वो साइलेंटली क्रीप करता है। तो हमारे पास आप सोच सकती हैं कि पेशेंट्स आते हैं, उनका ऊपर वाला 200 से ऊपर होता है, और उन्हें लगता है कि हमें कुछ फील नहीं हो रहा, और एक्सीडेंटली और एक्चुअली ट्रेजिकली होता है कि एक्सीडेंट इमरजेंसी गए, उन्होंने देखा और उसको उस टाइम पे ट्रीट किया, दे गो होम बैक टू द सेम स्टोरी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि आपको पता है कि साइलेंट किलर है, तो उनके हार्ट्स एनलार्ज हो जाते हैं, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, और मेमोरी लॉस इज़ अ बिग थिंग नाउ। हम बहुत सारे पेशेंट्स में देख रहे हैं कि उनकी याददाश्त अफेक्ट हो रही है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। तो हमारे हाइपरटेंशन इंस्टीट्यूट में हम ना सिर्फ ये कि एक स्टैंडर्ड आपने असेसमेंट करनी है, लेकिन हर पेशेंट का इंडिविजुअली इलाज होता है, क्योंकि हाइपरटेंशन इज़ नॉट लाइक डायबिटीज़ और हाई कोलेस्ट्रॉल, इसमें बहुत वेरिएशन होती है। जैसे आपने बात की स्ट्रेस की, अब कुछ पेशेंट्स आते हैं ख़ास तौर पर ख़वातीन, उनमें स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, सबको पेन्स एक्स होती हैं, नेक पेन्स होती हैं, स्ट्रेस होता है, देयर लॉट ऑफ डोमेस्टिक इश्यूज़, तो उनकी हाइपरटेंशन डिफरेंट ड्रिवन होती है। उसके लिए हम मेडिसिन भी डिफरेंट चूज़ करते हैं। मेल्स आते हैं, उनका थोड़ा डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। तो आई थिंक
बहुत इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होती है हाइपरटेंशन में, एज अपोज टू अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है हमारे पास 1 या 2 सेट ऑफ मेडिसिन हैं, वो सबको वही देनी होती है। मैं भी यही कहने वाली थी कि हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं वो यही कहेंगे 2 से 3 मेडिसिन होगी, सेम फार्मूला, कंपनी नेम चेंज के साथ, कि हम यही दवाई जो है ना ज़बान के नीचे रख लेते हैं या इसको इस टाइम खा लेना। वो भी मैं वही मैं आपको बता दूं कि अब वो ज़बान के रखने वाली नीचे दवाई जो है वो बैंड है बाहर के मुल्कों में, बिकॉज इट कैन लीड टू सडन हार्ट अटैक्स, राइट, और एकदम से ब्लड प्रेशर गिरेगा, इतना वो ज़्यादा लो कर देता एकदम से लो होता है, और स्ट्रोक, क्योंकि आपका ब्रेन एक बड़ा यूनिक ऑर्गन है, उसको एक ख़ास ब्लड प्रेशर चाहिए होता है ऑपरेट करने के लिए, अगर एकदम से नीचे गिरेगा तो आपको स्ट्रोक। तो ये लोगों को ये अवेयरनेस भी नहीं है, हमें फिर हम वो अवेयरनेस भी देते हैं कि आपने ये दोबारा से मेडिसिन नहीं लेनी। दूसरी चीज़ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, जो कि ज़ाहिर है बाहर के मुल्कों में इसलिए नहीं होती कि वहाँ पे आप ओवर द काउंटर मेडिसिन ले नहीं सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, तो यहाँ पे तो आप कुछ भी ले लें। तो वो कहते हैं कि जी मेरी खाला जो है ये दवाई ले रही थी, तो ये उन्होंने कहा कि बच्चे बहुत अच्छी है, तुम ये भी ले लो। सो दे टेक मेडिसिन फ्रॉम ईच अदर विदाउट नोइंग व्हाट इज़ गुड फॉर देम। और आई थिंक मेन चीज़ मैं ये भी उनको कहती हूँ कि अगर आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो खाली दवाई लेना काफ़ी नहीं होता, आपने चेक करना है कि आपके हार्ट को डैमेज तो नहीं हो गया या आपकी किडनीज ऑलरेडी अफेक्टेड हैं, क्योंकि अगर आपकी ऑलरेडी अफेक्टेड हैं तो आप एक डिफरेंट कैटेगरी में चले जाते हैं, उसको हम कहते हैं हाई रिस्क, तो उसकी मैनेजमेंट डिफरेंट होती है। तो आपके पास जब कोई पेशेंट आता है इस तरह से अपना कोई ट्रीटमेंट करवाने के लिए, सबसे पहले उसके असेसमेंट के लिए टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं और उसका मॉनिटरिंग जो है कितने दिन के ब्लड प्रेशर की जाती है, फिर उसके बाद उसको जाके डायग्नोस करके उसको प्रॉपर हम अपनी निगरानी में रखते हैं। जी, उसमें यह है कि जो पेशेंट्स आते हैं हमारी एक तो बहुत डिटेल हिस्ट्री होती है, उसमें हम लोग इवन डाउन टू द लेवल ऑफ कि उनकी अवेयरनेस ब्लड प्रेशर के बारे में कितनी है वो भी पूछते हैं। तो बहुत डिटेल असेसमेंट, उनकी फैमिली में ब्लड प्रेशर तो नहीं है, स्ट्रोक तो नहीं है, हार्ट डिजीज़ नहीं है। इसके अलावा ख़वातीन में हमेशा ये पूछा जाता है कि आपको प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर तो नहीं हुआ था, क्योंकि जिन ख़वातीन को प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत हाई रिस्क होती हैं। जितनी ज़्यादा प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उतना आप हाई रिस्क है। एंड इट्स वेरी ताउम्र के लिए हो रहती है। जी बिल्कुल, क्योंकि उस दौरान उनकी बहुत सी चेंजेस आ जाती हैं बॉडी में, तो उसकी असेसमेंट हम करते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्लिनिक में बीपी कितना है। कई दफ़ा होता है कि पेशेंट्स कहते हैं घर पे हमारा ज़्यादा आ रहा है, हमारे पास आते हैं तो कम है। इट डज़ंट मीन कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं है, ब्लड प्रेशर वेरीज अ लॉट, मतलब हर सेकंड बाद चेंज होता है। तो हम उनको ब्लड प्रेशर डायरी देते हैं कि उन्होंने ब्लड प्रेशर घर पे कैसे मॉनिटर करना है। अब वो जो घर पे मॉनिटर कर रहे होते हैं उनको भी हमें पूरा ट्रेन करना पड़ता है कि एक्यूरेट वे ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर क्या है। आपने कैसे बैठना है, मतलब टांगें क्रॉस नहीं करनी, सीधा बैठना है, चाय के बाद नहीं करना, चाय से ज़्यादा हो जाता है, स्मोकिंग से ज़्यादा हो जाता है, ऑल दीज थिंग्स। और दूसरा ये कि आप मॉर्निंग इवनिंग करते हैं, हफ्ता करते हैं, और फिर उसकी डायरी आप लेकर आएँ, एंड देन वी मेक अ एवरेज। अगर आपकी एवरेज 130-80 से ज़्यादा आ रही है तो आप डेफिनेटली ट्रीटमेंट के लिए हम चाहते हैं। हमारी कोशिश हमेशा होती है कि लाइफस्टाइल को पहले ट्राई करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी पेशेंट्स में बहुत टफ है जस्ट लाइफस्टाइल टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। क्योंकि अब देखें ना, जैसे सारी सिचुएशन बनती जा रही है, हमारा लाइफस्टाइल तो वही है, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम वॉक नहीं करते हैं, हमारा स्लीपिंग पैटर्न जो है टोटली डैमेज हो चुका है, और खाने में तरतीब वगैरह जो है वो रह नहीं चुकी है, सब चीज़ें वही हैं, लाइफस्टाइल ही मुझे ला के रखता है। तो ये बीमारी नहीं, मतलब कोई बीमारी जो है जैसे डायबिटीज़ है वो लाइफस्टाइल के इर्द गिर्द ही घूमती है। बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा है। और एक्चुअली मैं पेशेंट को भी थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि देखिए एक टाइम होता है, उस वक्त तक बॉडी आपकी अब्यूज़ होती है, उसके बाद आप रिवर्स भी करना चाहें तो मुश्किल हो जाता है, यू नो। सो यू नीड टू ट्रीट योर बॉडी विद ऑलमोस्ट लाइक अ टेम्पल, कि आपने कैसे उसको लुक आफ्टर करना है। तो एक्सरसाइज जैसे आप घर में 30 मिनट्स वॉक कर सकते हैं, यू नो, अगर आप तस्बीह कर रहे हैं ख़वातीन, या कोई म्यूज़िक सुनना पसंद करता है, कुछ करता है, उसके साथ आप उसको अटैच कर लें। घर के अगर काम आप एक्टिवली करते हैं वो भी एक्सरसाइज होती है। वी यूज्ड टू से दैट वी डिड अ लॉट ऑफ हाउसहोल्ड वर्क। हाँ, बट आई थिंक अब आई डोंट थिंक वीमेन डू एज मच हाउस वर्क। जो मेरी बात होती हैं तो मिडल एज वुमेन आती हैं, कहती हैं जी वो हमारी डॉटर इन लॉ आ गई है, सो शी डज द वर्क, एंड दे थिंक इट्स अ प्रिविलेज कि हम बैठे हुए हैं, बट यू नो यू आर गेटिंग सिकर नाउ बिकॉज ऑफ दैट। तो आप जो भी खाते हैं यू नॉट एबल टू कंज्यूम इट और बर्न इट। और दूसरा मेरे ख्याल में डाइट्स में हमारा ईटिंग आउटसाइड, फास्ट फूड, जंक फूड इज़ वेरी हाई। हमारे यहाँ प्रोसेस फूड की बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है, वेदर इट्स फ्रॉम द स्ट्रीट और फ्रॉम रेस्टोरेंट्स। पीपल लाइक टू गो आउट एंड ईट, स्पेशली आई थिंक इन लाहौर में तो आई फाइंड इट्स अ बिग ट्रेंड। तो आप देखिए उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है,
ऑयल बहुत ज़्यादा होता है एंड यू डोंट नो व्हाट क्वालिटी ऑफ ऑयल इज, सो वी ट्राई एंड टेल देम कि आप वीकेंड पे ले लें, यू नो, इफ़ यू रियली वांट टू हैव समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। आइडियल डाइट क्या है किसी भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए और किसी भी सेहतमंद इंसान के लिए ब्लड प्रेशर से दूर रहने के लिए? सुबह नाश्ते में, हमें लंच में, डिनर में क्या चीज़ें जो है ना मस्ट रखनी चाहिए? अच्छा, उसमें दो प्रिंसिपल्स हम मेनली फॉलो करते हैं। एक तो आपकी कैलोरीज चले होगी ना, कि आप कैलोरी इनटेक अपना कम रखेंगे तो इट्स मच बेटर। उसके बाद ब्लड प्रेशर के लिए कि जितनी डाइट्स हाई सॉल्ट हैं उनसे आप दूर रहें। ठीक है। सोडियम इज़ अ किलर। तो आप सोच लें कि अगर आपको ब्लड प्रेशर रहना है तो आपको पता है डेली रिकमेंडेड कितना है, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। टीस्पून? 1 टीस्पून, दैट्स ऑल यू कैन हैव। तो आई एम श्योर कि हमें पता है कि हम इससे बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। दूसरा ये अवेयरनेस रखनी है कि बहुत से फूड्स इन नेचर उनमें सॉल्ट होता है। हम सोचते हैं ना कि हर चीज़ में सॉल्ट डालना है। मसलन अगर आप मटन या बीफ लेते हैं उसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है, यू नो, बाय नेचर। तो इन चीज़ों में आप सॉल्ट मत डालें। सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स यूज़ करें, लेमन यूज़ करें, एनीथिंग एल्स, स्पाइसेस यूज़ करें। स्पाइसेस आर वेरी गुड एक्चुअली। जैसे अगर थोड़ी सी आप चिली लेते हैं, इट ओपन्स द ब्लड वेसल्स। अच्छा, उसके साथ पोटासियम, उससे ऑपोजिट इफेक्ट है, दैट मेक्स योर ब्लड प्रेशर गो डाउन। तो पोटासियम किस में ज़्यादा होता है? एप्रिकॉट्स, बनानास, इस तरह की चीज़ें हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, रेड वेजिटेबल्स, ये सब आपकी शरीयानों के लिए बहुत अच्छे सब्जियां और फ्रूट हैं। तो मैं अपने पेशेंट से कहती हूँ अगर आपकी एक प्लेट है ना, उसमें तकरीबन आप समझ लें 2/3 सब्जियां और फ्रूट होने चाहिए। एक पोर्शन डाइट होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, और इतना सा पोर्शन होगा जिसमें आपका मीट होगा, और बाकी कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम, मतलब राइस है मिनिमम करें। क्योंकि मैं आपको एट द सेम टाइम ये बता दूं कि हमारे इस वक्त एपिडेमिक है फैटी लिवर की। आई डोंट नो इफ़ यू आर फेमिलियर, कि आपके जिगर पे चर्बी चढ़ जाती है। बैड कोलेस्ट्रॉल? बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं है, सिर्फ ये शुगर है। दिस इज़ द हाई कंजम्पशन ऑफ शुगर दैट लीड्स टू फैटी लिवर, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर पीपल। हम समझते हैं सिर्फ आप घी, तेल, चीज़ें, ये सब चीज़ें खा रहे हैं तो उसकी वजह से फैटी लिवर होगा, फैट से हम वो चीज़ जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली होता ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं तो बॉडी उसको स्टोर नहीं कर सकती एज शुगर, वो डिफरेंट पाथवे में चला जाता है जो फैट बनाता है। तो अब मेरे पास मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आई हैड अ पेशेंट फ्यू डेज अगो, उनको और भी इश्यूज़ हैं एंड शी इज़ ट्राइंग टू लूज़ वेट। तो उन्होंने कहा जी मैं सब चीज़ें फॉलो कर रही हूँ, तो अब बस ये कि सिर्फ मैं जूसेस पीती हूँ और वगैरह। तो मैंने कहा आप जूसेस मतलब वाई यू ड्रिंक? तो वो दिन में कोई 6-7 ग्लास फ्रेश जूस, पोमेग्रेनेट, ऑरेंज। दिस इज़ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर, बिकॉज आप रियलाइज़ नहीं कर सकते कि एक ग्लास में कितनी शुगर होती है। शुगर की भी आपकी रिकमेंडेशन, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो 6 टीस्पून अ डे है मैक्सिमम हर फॉर्म में। तो हम तो बहुत एक्सीड करते हैं। सो शुगर को आप मिनिमाइज़ करें। इफ़ यू डोंट हैव डायबिटीज़ यू कैन यूज़ इट, बट बी केयरफुल। आई थिंक जैसे हमारे मज़हब ने भी कहा है कि मॉडरेशन इज़ द की, कि इत्तेदाल आप रखते हैं हर चीज़ में तो आपकी चीज़ें ठीक रहती हैं। तो ग्रीन वेजिटेबल्स, रेड वेजिटेबल्स मैक्सिमम आप खाएं। वाइट मीट, फिश एंड चिकन इज़ वेरी गुड। और पानी 3 से 4 लीटर आपने दिन में पीना है। दैट इज़ वेरी। आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, हम सोचते थे ये 40s में 30s में जाकर होता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, हम अपने स्कूल एज में थे तब इन बच्चों को टीन एजेस में भी इस जो ब्लड प्रेशर है उनको हो रहा है। तो अभी भी क्या रेशो है, कौन से पेशेंट ज़्यादा आपके पास, ख़वातीन, मर्द, या किस एज के होते हैं? अच्छा देखिए, उसमें जो यंग लोगों में परसेंटेज अब बहुत ज़्यादा हो रही है। मसलन वी हैड अ रीसेंट स्टडी पाकिस्तान में, उसमें ऑलमोस्ट 15% लोग, बच्चे 5 से 14 साल की उम्र के, 5 से 14 साल में, टीनेजर्स 13 से 20 साल कह रही थी, 5 से 14 साल। तो एक्चुअली इंटरनेशनल रिकमेंडेशन हमारी है कि 3 साल की उम्र के बाद आपको ब्लड प्रेशर चेक करना शुरू कर देना चाहिए बच्चों में, क्योंकि अब बच्चों की फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत है। लेकिन हम तो कहते हैं बड़ों को भी नहीं चेक करना चाहिए, एक नॉर्मल होती है कि ब्लड प्रेशर अगर आपको पता चल जाएगा, टेंशन होगी तो ना ही चेक किया जाए तो बेहतर होगा। यही एक मिथ रखकर बहुत सारे अब उसमें वही बात है कि आप चेक नहीं करेंगे तो वो अब हकीकत से मतलब आप चुरा लें, लेकिन इट स्टेज राइट। तो इसलिए रिकमेंडेशन ये है कि आप ब्लड प्रेशर चेक करें। हर शख्स की रिकमेंडेशन है आफ्टर 3 years ऑफ एज। अगर नॉर्मल है तो 1 ईयर आपने ज़रूर चेक करना है। अगर ब्लड प्रेशर आपका बॉर्डर लाइन पर है तो फिर तो आपने हर 3 महीने बाद चेक करना है। द मोमेंट इट्स हाई आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। अच्छा, जो 128 हम कहते हैं, 120/80 एक ब्लड प्रेशर है, ये किस एज तक जो है ये बहुत बेहतर होता है? हम कहते हैं 40s के बाद अगर आपका 130 भी रह रहा है, 130/90, 140/90 इतना भी रह रहा है तो ठीक है। क्या ये बात दुरुस्त है या सिर्फ मिथ है, ये हम लोगों की बनाई? ये मिथ है एक्चुअली। मिथ इस तरह है कि लोग सोचते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर थोड़ा चाहिए होता है चलने फिरने के लिए, बट एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू।
अगर आपका 140/90 भी है ना, तो आप ये सोचेंगे ऐसे कि जैसे पानी एक पत्थर पे पड़ रहा होता है, ऐसा ऐसा पत्थर घिसना शुरू हो जाता है। इसी तरह ये ब्लड प्रेशर जो थोड़ा भी आपको लग रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी डैमेज किया जा रहा है। तो 120/80 तो बिल्कुल ऑप्टिमल है, और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग 120/80 की तरफ इसलिए आ रहे हैं कि जितनी स्टडीज़ रिसेंटली आई हैं उससे लगता है कि बॉडी को कोई अनटूवर्ड इफेक्ट्स नहीं होते और आपके ऑर्गन्स बड़े अच्छे रहते हैं, उनकी परफ्यूजन। हाँ, अगर आप मसलन कोई 80 ईयर ओल्ड है, उसमें फिर हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि क्योंकि वो होता ही है कि ऊपर का ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा रहता है और नीचे का ब्लड प्रेशर उनका ज़्यादा नीचे आना शुरू हो जाता है, तो हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन अप टू 60 तो आपका ये बड़ा डेंजरस पीरियड है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 है तो यू आर एडवाइज टू ब्रिंग इट लेस टू 130/80, और अगर आपको टॉलरेट कर सकते हैं तो 120/80 इज़ एक्सीलेंट। अच्छा, जैसे आजकल का माहौल है, स्ट्रेस है, ओवर थिंक कर रहे होते हैं हम चीज़ों को, चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं हो रही हैं, एनजाइटी का हर तरफ माहौल है, इससे भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है या सिर्फ इसका ताल्लुक जो है आपके खाने से होता है? क्योंकि सब लाइक लोग कहते हैं कि टेंशन ली तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उसके बाद स्ट्रोक की रीज़न बन गया। एक्चुअली एक्यूटली भी अब हमें काफ़ी एविडेंस आ रही है, और स्पेशली विमेन में, कि वी हैव अ सर्टन कैटेगरी जिसमें विमेन ऑल्सो हैड हार्ट अटैक्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेक्स, और ये अब मेडिकली प्रूव हो चुका है कि ये हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज़ नथिंग मिथ। आप अगर ट्रैफिक में चले जाएं पाकिस्तान की तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड दैट्स अ फैक्ट। उन्होंने स्टडीज निकलते ही आपका ब्लड प्रेशर वही चीज़ हाई, एंड इट्स ट्रू एक्चुअली, बिकॉज लंदन में उन्होंने स्टडी की और वहाँ पे ट्रैफिक इज़ नथिंग कम्पेयर टू अस, लेकिन वहाँ पे उन्होंने नोटिस किया कि अभी कार में बैठते ही ब्लड प्रेशर आपको ज़्यादा हो जाता है। तो स्ट्रेस डज प्ले अ पार्ट। अगर आप हर रोज़ स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रह रहे हैं, और मैं आप में आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू से कि जो आपका सोशल मीडिया है एंड अ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू न्यूज़ इज़ अ बिग कल्प्रिट। इसमें जो लोग सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हैं, दे आर ऑल्सो टेकिंग पार्ट, they are constantly thriving to get likes, or so there is for a the sake lot of view. for views. This is a lot of anxiety creation for them, और इसी वजह से हमारे पास यंग लोग बहुत हाइपरटेंशन के साथ आ रहे हैं। It is kind of self created. तो I think the more you expose yourself to the outside world and you want feedback and appreciation, it leads to a lot of anxiety. Because it will never be enough, जिसको हम कहते हैं डोपामिनर्जिक एक्टिविटी होती है। You need to cut back. आपके जो प्रीवियस स्पीकर यही बता रहे थे ना कि यू नीड टू फोकस इनवर्ड इन योर फैमिली और अपनी लाइफ पे फोकस करें। तो आई थिंक दिस इज़ द रीज़न हम लोग बहुत डिसकंटेंटेड हैं और एंक्शस हैं, एंड दैट ऑल्सो लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैम, लास्ट मिनट में कोई मैसेज देना चाहेंगी? I think in the view of the World Hypertension Day, I would like to say कि अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें, हर शख्स को जिसने कभी नहीं किया तो वंस, इफ़ इट इज़ नॉर्मल, एटलीस्ट वंस अ ईयर। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी इन्वेस्टिगेशंस करवाएं, और अगर आपको वो मेडिसिन बताते हैं तो प्लीज़ बाकायदगी से लें एंड हैव अ डिस्कशन विद योर फ्रेंड। अपनी फैमिली में भी अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उनका भी चेक करें, बिकॉज इट ऑल्सो रन्स इन फैमिलीज़। और दूसरा, मेरी आई थिंक आई कैन ओनली रिक्वेस्ट आवर हेल्थ केयर सर्विसेज एंड आवर गवर्नमेंट to actually make high blood pressure priority. I can tell you very safely कि almost 50% of our population is going towards high blood pressure. इसका मतलब है कि हर 2 में से 1 शख्स है जिसको हाई ब्लड प्रेशर अगले कुछ सालों में होगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने पेशेंट्स आपके स्ट्रोक के साथ एक्सीडेंट इमरजेंसी में आएंगे, हार्ट अटैक से आएंगे। क्या हमारी इकोनॉमी अफोर्ड कर सकती है टू ट्रीट पीपल विद हाई लेवल डिजीज़? अगर हम उसे प्रिवेंट कर लें, इज़ इट दैट नॉट बेटर? दूसरा ये कि अपना प्लीज़ लाइफस्टाइल का ख्याल रखें, डेली वॉक करें और एटलीस्ट 3 times a week, अच्छा खाएं, सेहतमंद, बाहर से खाना कम करें। एंड आई थिंक इफ़ यू मेंटेन एन ऑप्टिमम लाइफस्टाइल तो यू विल इंशाल्लाह स्टे अवे फ्रॉम दिस। बिल्कुल ऐसा। थैंक यू सो मच मैम, प्रोग्राम में आने के लिए, बेहतरीन अवेयरनेस देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ मैं भी ये कहना चाहूँगी, हाल में रहना सीखें, आगे की जो टेंशन है फ्यूचर की उसको लेना बंद कर दें, जो है उससे में राज़ी हो जाएं, टेंशन भी थोड़ी कम हो जाएगी, स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।